हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टिम बनारस में। तो जैसा कि दोस्तों आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इससे पहले के टॉपिक में हमने कोहलबर्ग के चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज के टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं बुद्धि को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एवं लिगरी से मिलकर बना है। तो जो बुद्धि शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी जान लीजिए कि फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि के तीन पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि को तीन श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि एवं तीसरा है अमूर्त बुद्धि। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है, जैसे कि इसमें आते हैं कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री। तो ये सब क्या होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। अब दूसरा देखेंगे अमूर्त बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार इत्यादि ये सभी चीजें बनते हैं। तो तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा चीज समझ गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की विशेषताएं। तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पॉइंट पूछा जाता है तो यही है कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। अगला पॉइंट है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना तथा स्मरण करने की योग्यता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। तो यह सभी क्या है? बुद्धि की विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्धि की परिभाषा, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताए थे। तो पहले देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वही वुडरो के अनुसार है कि बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है। तो बकिंगम कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगला देखेंगे गाल्टन के अनुसार। तो गाल्टन कहते हैं कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। वही जबकि बीने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, जिसमें पहला आता है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि किसके अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, तो वह है बीने के अनुसार। तो बीने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अगला देखेंगे रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान खोजने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के 7 सिद्धांत हैं, तो जिसमें पहला है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत और 7वां है बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत। तो जितने भी इसमें सिद्धांत दिए गए हैं सब आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। तो पहला देखेंगे एक तत्व सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए हैं वह है बीने। इनके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इन्होंने बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना है। अब दूसरा देखेंगे द्विकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम होता है सामान्य कारक और वही दूसरा होता है विशिष्ट कारक। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वह है स्पीयरमैन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बहुकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वह है थार्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। मनुष्य में बुद्धि के उतने ही तत्व होते हैं जितने कार्यों को संपादित करता है।
चलिए अब आगे देखते हैं त्रितत्व सिद्धांत। तो त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के यश और जीत तत्वों के साथ एक और सामूहिक तत्व जोड़ दिया। अगला देखेंगे क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत प्रत्येक मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान करता है। अगला देखेंगे गिलफोर्ड का त्रि-आयाम सिद्धांत। तो गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। पहला है संक्रिया, विषय वस्तु तथा उत्पादन। चलिए अब आगे देखते हैं समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह है थर्स्टन। थर्स्टन ने बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताएं। इनके अनुसार इन 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। तो जिसमें पहला आता है प्रेक्षण योग्यता, दूसरा है अंक योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता और वही चौथा है वाक्य योग्यता, पांचवा है स्मरण योग्यता और छठवां है तार्किक योग्यता और सातवां है पर्यवेक्षण शक्ति। 8वां देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इस सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण व निर्देश को नियोजित करने में मदद करता है। 9वां है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो यह दिए हैं आर.बी. कैटल ने। 10वां देखेंगे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो यह दिए हैं कैली ने। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत तो यह दिए हैं ब्लूम ने। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्धि परीक्षण। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक यही है कि बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कौन तैयार किया था तो वह है अल्फ्रेड बिने। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि मापन का सिद्धांत तो मानसिक योग्यता बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो अब देखेंगे टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो इसमें पहला देखेंगे 140 व ऊपर वाले आईक्यू वाले लेवल के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली। 130 से 139 वाले कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। 120 से 129 वाले श्रेष्ठ होते हैं। 110 से 119 वाले औसत से अधिक होते हैं। 90 से 109 वाले औसत या कह सकते हैं सामान्य बुद्धि के होते हैं। 80 से 89 वाले अल्प बुद्धि के होते हैं। 70 से 79 वाले औसत से कम होते हैं। 50 से 69 वाले मूर्ख बुद्धि के होते हैं। 25 से 49 वाले मूढ़ बुद्धि के होते हैं और वही 0 से 24 वाले जड़ बुद्धि के होते हैं। तो अब देखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। और दूसरा देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यह 2 प्रकार का होता है। यह भी शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। अब देखेंगे पहला पॉइंट बिने साइमन परीक्षण। तो इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। 1905 में बिने साइमन परीक्षण दिया था। इसमें 30 प्रश्न होते हैं। वर्तमान में 59 प्रश्न है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तो इसके प्रतिपादक टर्मन है और यह 1916 में खोजे थे। इसमें 90 प्रश्न होते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण तो इसके प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस है जो 1917 में परीक्षण किए थे। इसमें गणित, सामान्य ज्ञान, शब्दों संबंधी परीक्षण होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन है डेविस बैचलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या अल्फ्रेड बिने। तो देखिए यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अल्फ्रेड बिने जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया। स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन। हमने पढ़ा कि बुद्धि का 7 प्रमुख योग्यता का समूह बताए थे तो वह थे थर्स्टन। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के टॉपिक पे बस दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।